This one mistake is the reason you are still skinny fat no matter how hard you train or how clean you eat. और इस वीडियो के अंदर I will going to break all these three traps in simple step। और ये वही वीडियो है जो तुम इतनी देर से सर्च आउट कर रहे थे लेकिन डिसअपॉइंटेडली हर बार फेल हो रहे थे फाइंड आउट करने। और 99% लोग मिस आउट करते हैं और वही तुम्हारी इस मेजर प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन होने वाला। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम। वन डे यू डिसाइड सीरियसली कि आज से मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, बट द मोमेंट यू you get hit with hundred of things to track: calories, protein intake, carbs intake, sleep, 10,000 step, 20,000 step, cardio, vitamin A, vitamin D, B, C, E, D, K, which blows your mind and you don't even know what actually matters. So what do? You do two things. One, you track nothing. Two, you track the wrong things which doesn't even work. So months later what happened? Body has not changed anything, जिसमें तुम्हारा कोई fault भी नहीं है क्योंकि you don't know what actually works. So let me make it very clear. Forget about everything and just focus on only two things. One, protein and two, workout. अब तुम्हारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, why does this work? Because muscle change the composition of your body way faster than fat loss will ever going to do. And muscle only need two things: enough protein and a reason to grow, aka progressive overload. Now the question is, how much protein is enough and what workout should we focus on? तो प्रोटीन इंटेक में देयर इज अ कैलकुलेशन जो कि तुमने हर जगह देखी होगी कि 1 ग्राम से लेकर 1.2 या फिर 2 ग्राम्स पर बॉडी वेट। अगर तुम्हें ये सारी कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है, यू वांट टू जस्ट स्किप इट, जस्ट स्टार्ट विद 100 ग्राम प्रोटीन इनटेक पर डे, जस्ट डू दैट। और वर्कआउट में जस्ट फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। 3 से 4 एक्सरसाइज जो भी तुम्हें अच्छी लगती है, क्लाइन अच्छी लगती है, मेरे को बेंच अच्छी लगती है, पिक ऑफ व्हाटएवर यू लाइक, और उसी को प्रैक्टिस करना है, उसी में ही वेट इंक्रीज करना है और रेप्स इंक्रीज कर रहे हैं। दैट्स इट। जस्ट डोंट गो फॉर ये एक्सरसाइज में ट्राई करूं, वो एक्सरसाइज में ट्राई करूं। एक्सपेरिमेंट करो, बट डू द एक्सपेरिमेंटेशन विद वेट एंड रिपीटिशन रादर देन एक्सरसाइज, क्योंकि एक बार तुम्हारा फाउंडेशन सेट हो चुका होगा तो उसके बाद तुम वेरिएशंस का एक्सपेरिमेंट करोगे, दैट विल गोइंग टू वर्क फॉर यू। बिकॉज अभी तुम्हारे अंदर कुछ मसल्स है ही नहीं, तुम वेरिएशन करोगे वो होगा नहीं, एंड दैट विल गोइंग टू डीमोटिवेट यू, विच रिजल्ट इन टू अगेन। अब मान लो तुमने सही से ट्रैकिंग करना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन देयर इज इवन बिगर प्रॉब्लम देन दिस, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ यू गाइज आर कॉपिंग समवन हुज लाइफ लुक्स नथिंग लाइक योर्स। इट स्टार्ट विद यू वॉच समवन ऑन यूट्यूब हु इज jacked, take 6 meals a day, get 8 hours of sleep, 2 hours of brutal hardcore training, discipline, shredded to the bone, muscle ही muscle, and you immediately start thinking कि either I go hardcore like this or don't even try, जिसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर यही भरा जाता है, ओनली एक्सट्रीम रूटीन्स आर गोइंग टू ब्रिंग रियल रिजल्ट्स, एंड इफ इट इज मॉडरेट और समथिंग लाइक सस्टेनेबल, दैट इज अ साइन ऑफ वीकनेस एंड लेजीनेस। व्हाई? बिकॉज यू आर ऑल्सो अ बॉडी बिल्डर इन योर माइंड टू, हु इज ट्रेनिंग फॉर मिस्टर ओलंपिया? नो, बट अनफॉर्चुनेटली हु इज स्टक विद हिज कॉलेज डिग्री और 9 to 5 schedule with lectures, deadlines, which is making you skip meals, training, sleep less, and feel guilty for failing, right? So let me bring you back to the reality that you are not a bodybuilder with sponsors, get 8 hours of sleep, eats perfect meal, or maybe on gears, but you crave that stage body look without this much of effort. The thing is, you are not lazy. The game was never meant for you. So now the solution: just don't focus on copy, focus on customization, जिसके लिए तुम्हें एक चीज समझने की बहुत ही ज्यादा नीड है। तुम्हारा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट द सेंटर ऑफ योर होल थिंग। इसका मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारा कॉलेज जाते हो या फिर 9 to 5 करते हो, तुम्हारा रूटीन उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल होना चाहिए, रादर देन तुम्हारा कॉलेज या फिर 9 to 5 तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग शेड्यूल हुए। Until or unless you are a pro level bodybuilder who is with IFBB Pro card, which I consider that you are not. अगर होते तो यहाँ इस वीडियो को नहीं देख रहे होते अभी। चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो कि मेरे को बॉडी बिल्डर है, वो उसने वैसा किया है, इतना एक्सट्रीम जाना पड़ता है। भाई, डोंट लुक फॉर द परफेक्शन फ्रॉम डे वन। स्टार्ट करो, धीरे धीरे तुम सारी चीजें कस्टमाइज कर लोगे और क्या पता आगे जाके तुम एक एक्सट्रीम रूटीन भी फॉलो कर पाओ। बट इफ यू आर टू फोकस्ड ऑन आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सट्रीम रूटीन और डोंट इवन गोइंग टू ट्राई, दिस इज द रियल मिस्टेक। बिकॉज उनके दिमाग में यही है कि मेरे को हार्डकोर ही करना है, एक प्लेन नमक छोड़ के, पानी छोड़ के जो मील्स होती हैं उसी से ही
मेरा पेट कम होएगा या फिर मेरे मसल्स बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता यार। रूटीन के हिसाब से मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं चीजों को, जिससे क्या हो कि तुम्हारा जो रूटीन है, तुम्हारा जो प्लान है, इट विल गोइंग टू फिट यू रादर देन ब्रेक यू, एंड इट ऑल्सो इंस्पायर यू रादर देन फील्स लाइक एन इंस्ट्रक्शन कि ये मेरे को इस टाइम पे फॉलो करना है, इस टाइम पे फॉलो करना है, एंड इट फील्स लाइक अ बर्डन। और अगर एक एग्जैक्ट प्रॉपर प्लान चाहिए, कैलकुलेशन वगैरह से बिल्कुल परेशान हो चुके हो, तो भाई ये वीडियो है, इस वीडियो पे तुम जा सकते हो, जिसपे मैंने रेडी टू बी यूज और रेडी टू गो प्लान दिया है, तो इस पे जाके तुम वो चेकआउट कर सकते हो। बट एक चीज है जिसके लिए तुम्हें बचपन से झूठ बोला गया है, और वो आज भी तुम्हारी प्लेट में छुपा के परोसा जाता है, चाहे तुम कितनी भी डाइट कर लो या फिर कितना भी क्लीन खा लो, ये ट्रैप हर घर में होता है। तुम ये सोचते हो माँ के हाथ का खाना अनहेल्दी कैसे हो सकता है, रोटी चावल सब्जी सब कुछ तो हेल्दी है, तो फैट क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज जिसको तुम कंसिडर करते हो कि वो हेल्दी है, दैट इज नॉट गोल ओरिएंटेड। और गोल ओरिएंटेड से क्या है, देखो ये चीज समझने की पहले सबसे ज्यादा जरूरत है कि बचपन से लेकर आज तक जो भी खाना हमें खिलाया गया है, कार्ब्स ही कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन तो नाम मात्र होता है, और फैट्स के नाम पे तो घी वगैरह वैसे ही वो लड्डू वड्डू से खा जाते हैं। तो प्रोटीन अगर ये लगा लो कि बड़े होके हम ये सोचते हैं कि भाई सप्लीमेंट भी करेंगे, तो हमें यही सुनने को मिलता है, अरे ये प्रोटीन प्रोटीन से हड्डियों में पानी भरता है, उस डॉक्टर ने ये कहा है, प्रोटीन खराब है, शरीर खराब होता है, शरीर गल जाता है, ये होता वो होता है, ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। जबकि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो भी अब जो वे प्रोटीन है उन्होंने भी लॉन्च किया है, उनको भी ये पता है कि भाई इसकी नीड है। हमारे घरों में डाइट्स में प्रोटीन नहीं प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो हमारी बॉडी है, वो ट्रांसफॉर्म हो पाए, तभी तो हमारी गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है। और आज भी ये मेंटेलिटी है हमारे घरों में कि प्रोटीन के नाम पे बस दाल ही दाल, कि ये दाल इसमें इनफ प्रोटीन है, कुछ इसके अलावा कुछ भी जो तुम ले रहे हो वो एक्स्ट्रा है, और वो बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो तुम सोचो, अगर हमें बचपन से इस सब चीजों की इंपॉर्टेंस दी जाती कि प्रोटीन हमारी मील के अंदर ऐड करा जाता, एग्स ऐड करे जाते, तो इतनी जो हमें स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है ना, कि हमें एथलीट्स नहीं देखने को मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो इतनी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी सोसाइटी में भी लेकर, हमारे घरों में, हमारी नॉर्मल इंडियन सोसाइटी में प्रोटीन अगर हम ले रहे हैं, अंडा चिकन वगैरह, और इतने तो सारे दिन की मंगल को नहीं खा सकते, शनिवार को नहीं खा सकते, इस टाइम नहीं खा सकते, तो इन्हीं में ही उलझ के रह जाता है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करने की जरूरत है? पहला, जो तुम्हारी प्लेट है उसको पोर्शन वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। पोर्शन कैसे होगा? एक प्रोटीन सोर्स, एक कार्ब सोर्स और एक फैट सोर्स। कार्ब्स तो देखो तुम्हारे घर में जहां पे भी तुम्हारी नजर जा रही है वो कार्ब्स ही कार्ब्स है, तो वो तो हटाई दो, उसमें तो मेहनत करनी नहीं है। फैट्स हो गए, उसमें तुम पीनट बटर या फिर थोड़ा बहुत घी ऐड कर सकते हो, अगर पीनट बटर नहीं है। प्रोटीन में जो भी प्रोटीन तुम्हें लगे, नॉन वेज हो वेज हो, जो सा भी प्रोटीन तुम्हें समझ में आए, सोर्स में पनीर, सोयाबीन या फिर प्लांट प्रोटीन है, कुछ भी तुम्हें समझ में आ रहा है भाई वो लो, रादर देन आस्किंग कि मेरे को एक परफेक्ट प्रोटीन चाहिए कि इससे रिजल्ट आते हैं नहीं आते हैं, भाई जस्ट टेक इट अनटिल और अनलेस यू आर गोइंग टू टेक इट, हाउ वुड यू गेट टू नो? क्योंकि क्या है कि भाई ऐसा कोई प्रोटीन है ही नहीं जो यही तुम्हें रिजल्ट प्रोवाइड करके देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रायल एंड एरर, एक्सपेरिमेंट करके ही देखना पड़ता है कि भाई ये मेरे लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर इससे तुम्हें रिजल्ट आ रहे हैं, सोयाबीन से रिजल्ट आ रहे हैं, सोयाबीन इज गुड, दाल से रिजल्ट आ रहे हैं, छोले से रिजल्ट आ रहे हैं, या फिर लेंटिस है उससे रिजल्ट आ रहे हैं, दैट्स गुड, दैट इज इनफ। जिस दिन रिजल्ट आने बंद हो जाए, देन गो लुक फॉर समथिंग एल्स, बट until और unless you are going to take it or not experimented, how would you get to know? और कोई भी जिसको भी तुम सोच रहे हो ना कि वो मेरे को ये चीज बता दे, प्रो लेवल एलीट लेवल का है, कि वो मेरे को कोई प्रोटीन बता दे, प्रोटीन भी वो जब तक देगा नहीं और तुम्हें रिजल्ट्स आएंगे नहीं, तब तक वो भी नहीं बता पाएगा। तो वो भी तुम्हें रिकमेंड करेगा और यही सजेस्ट करेगा कि भाई तू ये ले, ये लेने के बाद रिजल्ट आ रहे हैं, इसको कंटिन्यू कर, नहीं आ रहे दूसरे ब्रांड पे जा। अगर अभी भी बल्क और कट के डिसीजन में फंसे हुए हो, तो मैंने इस वीडियो के अंदर वो एक रीजन रिवील किया है जो 99% लोग मिस आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी अचीव नहीं कर पाते। सो यू कैन क्लिक ऑन इट एंड फाइंड आउट।